कभी कभी इंसान अनजाने में कुछ गलतियां कर देता है, पर समय आने पे उन गलतियों को सुधार भी लेता है। बाकी यही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये जानते हुए कि ये गलत है, उस गलती को करते रहते हैं और बार बार करते रहते हैं। और कभी कभी इसका अंजाम बड़ा ही भयावह होता है, बड़ा ही खतरनाक साबित होता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, उसको सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि वाकई ऐसा कुछ होता है। दरअसल एक व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ कुछ ऐसा करता है जिससे कि एक दिन उसका बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और कई लोग जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। तो आखिर ये क्या मामला था, क्या ऐसा हो रहा था? तो इसको जानने के लिए, इसके समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेके आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली और कुछ देर के लिए आप ये सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो इस घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है रायसेन, और इसी रायसेन का एक छोटा सा गांव सलेमपुर, यहीं के रहने वाले राशिद की पत्नी का नाम सबीना। और राशिद के परिवार में इनकी पत्नी के अलावा इनके 3 बच्चे, जिनमें बड़ा बेटा इमरान, मझला बेटा कामरान और सबसे छोटी सलीमा की उम्र लगभग 17 साल। परिवार की सारी जिम्मेदारियों की पूर्ति राशिद करते और राशिद की एक किराने स्टोर की दुकान थी। परिवार बड़ा ही अच्छा से चल रहा था। जो इमरान था वो समय समय पे पढ़ाई लिखाई के साथ अपनी पिता की दुकान में मदद करता, काम कराने में, दुकान देखने में। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाकी जो कामरान रहता है वो कुछ गलत संगत में पड़ जाता है और वो दारू शराब के नशे में लिप्त हो जाता है और सारे वो अनैतिक काम करने लगता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की रहती। वो जब दारू शराब के नशे में आता तो लोगों से तो मारपीट करता है, साथ में परिवार में आता तो माँ को भी प्रताड़ित करता, माँ को भी मारता पीटता, साथ ही छोटी बहन को भी परेशान करता। बाकी इस बात को परिवार वाले नजरअंदाज करते रहते हैं क्योंकि कामरान जो था उसकी गलतियों पे वो लोग पर्दा डालते रहते। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और जैसे जैसे समय गुजर रहा था, राशिद एक दिन अपने बड़े बेटे की शादी एक फातिमा नाम की लड़की से करते हैं। फातिमा देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। इधर जब इमरान की शादी फातिमा से हो जाती है तो इमरान और भी अपने कामकाज को बढ़ाने लगता है। वो भी अब धीरे धीरे कामकाज को सीरियस तरीके से लेके ज्यादातर समय दुकान पे देता है। इस बीच जो कामरान है जब भी पी के आता, दारू के नशे में आता, तो ना सिर्फ अपनी माँ के साथ, ना सिर्फ अपनी बहन के साथ, बल्कि फातिमा के साथ भी मारपीट करने लगता है, फातिमा को भी परेशान करने लगता है। अब इसमें इमरान बड़ा ही गुस्सा करता, बाकी वो कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि जो उसके पिता थे, जब भी वो कामरान को कुछ कहता इससे पहले राशिद इमरान को रोक देते। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था, गुजर रहा था। इसी में परिवार तो टेंशन में रहता, आस पड़ोस के लोग भी परेशानी में रहते क्योंकि जब कामरान दारू के नशे में आता तो ना सिर्फ परिवार वालों को बल्कि आस पड़ोस के लोगों को भी प्रताड़ित करता, परेशान करता। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे कामरान की लत भी बढ़ती जा रही थी। वो दुनिया के सारे वो अनैतिक काम कर रहा था जो कि वो ये जानता था कि ये गलत है, फिर भी उन गलतियों को बार बार कर रहा था। अगर जो बात की जाए, 20 अगस्त की सुबह सुबह का वक्त था। एक व्यक्ति आता है और कहता है कि राशिद से कि दरअसल मैंने तो इस बात की सूचना पाई है
कि कामरान को किसी ने मार के रोड के किनारे फेंक दिया है, और जो कि इलाके का नाम बताता है सिमरिया, जो कि इनके सलेमपुर गांव से कुछ ही दूरी पे रहता है। अब जब ऐसी बात राशि सुनते हैं तो कहते हैं कि नहीं, वो तो 2 दिनों से घर पे ही नहीं है, और वो ये कह के गया है कि मैं कुछ काम करने के लिए जा रहा हूं, वो यहाँ है ही नहीं। आप ये सूचना जो बता रहे हैं वो गलत हो सकती है, कोई और होगा। अब ऐसा कहते हुए राशिद अपने किराने की दुकान पे चले जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर एक व्यक्ति आता है और राशिद से दुकान पे कहता है कि अरे आप तो दुकान खोल रहे हैं, मैंने तो सुना है कि कामरान को किसी ने रोड पे मार के फेंक दिया है। अब यही सूचना घर पे भी पहुंचती है। जब घर पे पहुंचती है तो घर वाले भी इनकार कर देते हैं। बाकी जब जो ये कामरान रहता है वहां पे, जब उस डेड बॉडी के पास पुलिस पहुंचती है और जब उस इलाके के लोग कहते हैं कि ये गांव सलेमपुर का रहने वाला कामरान है, तो पुलिस अब पहुंचती है सीधे कामरान के घर राशिद के पास। राशिद से कहती है कि तुम्हारे बेटे की हत्या किसी ने करके रोड के किनारे फेंक दिया, और बड़ी बुरी तरीके से किया है। आखिर उसकी कौन सी ऐसी दुश्मनी थी कि उसके शरीर पे तो चोट पहुंचाई है, साथ में उसके गुप्तांग को भी काट दिया है। जब ऐसा राशिद सुनता है तो राशिद अब भागते हुए घर पहुंचता है। परिवार के लोग उस घटना स्थल पे पहुंचते हैं। तब तक पुलिस जो है कि उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज रही होती। अब घर वालों से पुलिस वाले पूछते हैं तो पुलिस वाले से घर वाले राशिद और ये इमरान सभी लोग यही कहते हैं कि मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है। इलाके वालों से पूछा जाता है तो इलाके वाले इस कामरान के बारे में कहते हैं कि इसकी दुश्मन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ये दारू शराब के नशे में कब किसी को क्या कह दे, कब किसके साथ क्या कर दे, इसलिए इसके साथ कौन ऐसा कर दे ये कोई बढ़िया से कह नहीं सकता, कोई ठीक तौर से कह नहीं सकता। अब पुलिस वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और साथ ही डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। बाकी तभी एक उसी गांव का व्यक्ति थाने के भीतर जाता है और कहता है कि साहब, अगर जो मेरा नाम गोपनीय रखा जाए तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। इसके बाद पुलिस वाले से एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो कहता है कि दरअसल मैंने जो कि 20 तारीख की रात में कुछ शोर सुना था, और आपको इस बात की सूचना उसी परिवार से मिलेगी, इस बात की जानकारी उसी परिवार से मिलेगी जिस परिवार का कामरान है। अब पुलिस वाले जब ऐसा सुनते हैं तो वो भी हैरत में पड़ जाते हैं कि एक परिवार वाले क्यों अपने ही घर के सदस्य को मारेंगे। फिर भी अब पुलिस वाले बारी बारी से सबके साथ पूछताछ करना शुरू करते हैं। पहले राशिद के साथ, इसके बाद सबीना के साथ। बाकी सबका सटीक जवाब होता है। बाकी अगर जो इसमें कोई फंसता है तो वो होती है सलीमा, जिसकी उम्र होती है लगभग 17 साल। और सलीमा पुलिस से कुछ ऐसा कह देती है जिससे कि पुलिस का सारा शक इस परिवार पे ही आ जाता है। और जब पुलिस वाले सख्ती से सबीना से पूछताछ करते हैं तो एक ऐसी कहानी बयां करती है सबीना जिसकी कल्पना ना उस इलाके के लोग कर पा रहे थे और ना ही पुलिस वाले कर पा रहे थे। दरअसल ये जो कामरान है, ये जब भी दारू शराब के नशे में आता तो परिवार के साथ तो मारपीट करता ही, बाकी एक दिन दारू के नशे में आता और सबीना के पास जाता और सबीना से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सबीना इसका विरोध भी करती है। बाकी ये जो कामरान है अपनी ही माँ के साथ हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है, उसका रेप करता है। बाकी सबीना इस बात को अपने तक ही दबा लेती है कि इस बात को अगर जो मैं राशिद से कहूंगी या अपने बड़े बेटे इमरान से कहूंगी तो घर में बवाल बढ़ेगा और लोग इसको मारेंगे पीटेंगे। इस बात को वही दबा लेती है। बाकी ये सिलसिला एक बार नहीं बल्कि अब शुरू हुआ तो ये लगातार चलने लगा। अक्सर एक कामरान जो है पी के आता और अपनी ही माँ के साथ ऐसा करता। वक्त गुजर रहा था, तभी इनके घर में एक नया सदस्य आता है, फातिमा। फातिमा देखने में बेहद खूबसूरत और बेहद हसीन। अब कामरान की नजर अब माँ से हटती और फातिमा पे जाती। वो लगातार अब फातिमा के साथ ऐसा करने की कोशिश करता जिसका फातिमा विरोध करती। और धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। बाकी एक दिन कामरान इस फातिमा के साथ भी वैसे ही फातिमा का भी रेप करता है। बाकी फातिमा इस बात को यही दबा देती है कि अगर जो घर में कहती हूँ तो विवाद बढ़ेगा और शायद घर का माहौल और ज्यादा खराब हो जाएगा, इस बात को ही दबा देती है।
अभी जो कामरान है कभी अपनी माँ के साथ तो कभी फातिमा के साथ अब लगातार ऐसा कर रहा था, वक्त गुजर रहा था। बाकी हद तो तब पार हो जाती है। एक दिन कामरान जब दारू के नशे में आता है तो सीधे अपनी बहन सलीमा के पास जाता है, जो कि नाबालिग होती है, जिसकी उम्र 17 साल होती है। अब जब उसके पास जाता है तो सलीमा जोर जोर से चीखती है, फातिमा को बुलाती है कि भाभी मुझे बचा लो, भाभी मुझे बचा लो। अब जब फातिमा दौड़ते हुए सलीमा के पास पहुंचती है तो सलीमा और फातिमा में दोस्ती रहती है, दोनों एक दूसरे की बात को शेयर करती। जब फातिमा देखती है कि जैसा ये मेरे साथ करता है वैसे ही सलीमा के साथ कर रहा है और सलीमा इसकी बहन है, तो फातिमा सलीमा को बचाती है। बाकी बचाने के दौरान अब वहां ये सबीना भी आ जाती है, और जब सबीना देखती है कि वो मेरी ही बेटी के साथ ऐसा कर रहा है तो उसका खून खौल उठता है। तुरंत राशिद को फोन करती है और राशिद और साथ में इमरान ये सब घर पे आते हैं। और जब घर पे आते हैं इन हरकतों के बारे में जानते हैं। ये जो फातिमा ये बात कहती है कि इसने मेरे साथ भी बहुत दिन से ऐसा कर रहा था, इस पे सबीना भी कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि ये मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है, पर अब तो ये हद से ज्यादा हो गया है, पानी सर से ऊपर बह रहा है, अब इसका कोई ना कोई निचोड़ निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद राशिद जो है जाता है घर में जो गोश्त काटने वाला वेपन होता है उसको लेके आता है और इसके बाद इस कामरान के गर्दन पे वार करता है और देखते ही देखते एक झटकन उसकी गर्दन को काट के अलग कर देता है और साथ ही उसके गुप्तांग को भी काटता है। इसके बाद बाप और बेटे यानी राशिद और इमरान मिलके इस कामरान को उठाते हैं और गांव से कुछ दूर पे सिमरिया लगता है उसी इलाके में ले जाके फेंक के चले जाते हैं। और जैसे इस मामले का खुलासा हुआ पुलिस वाले भी हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार एक बाप और एक माँ और एक भाई मिल के कैसे ऐसा कर सकते हैं, किसी की हत्या इतनी निर्ममता से कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने ही परिवार का। पर क्या जो हुआ वो ठीक हुआ? क्या कामरान को कानून सजा नहीं दे सकती थी? क्या कामरान के साथ ये लोग जो किए वो ठीक किए? फिलहाल में तो इस सभी लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डाल दी। इसमें अगर जो किसी को छोड़ा गया है तो वो है जो कि नाबालिग सबीना, इस सलीमा को भी जो है कि बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। तो पूरे परिवार के लोग तो शायद अब हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे चले गए, कामरान इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? आप लोगों की क्या राय है? क्या कामरान का हश्र होना चाहिए था या कामरान को कानून के हवाले कर देना चाहिए था? तो अपनी राय अपनी सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।